हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का, जो कि मीडिया एंटरटेनमेंट है। जिन स्टूडेंट का मीडिया एंटरटेनमेंट है और वो फरवरी मंथ में ही क्लास 11th का एग्ज़ाम होना है उसका, तो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। और ये ऑप्शनल है, यहाँ लिखा हुआ है वोकेशनल क्वेश्चन है, वोकेशनल सब्जेक्ट है ये, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का है ये। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, यानी कहने का मतलब है कि मौखिक संचार में शामिल है, क्या है, रिटेन है कि ओरल है या बोथ है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिटेन और ओरल दोनों। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 3 नंबर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ इमोजी टाइप का दिया गया है कि व्हाट इज इट कॉल्ड, मतलब कि जो इमोजी है ये किस टाइप का एक्सप्रेशन कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन है या ओरल है या कम्युनिकेशन स्किल है या नन ऑफ दीज है। तो ये जो होती है, मतलब इसको हिंदी में हम बताते हैं आपको कि निम्न में से इसको क्या कहते हैं, क्या चेहरे के भाव कहते हैं या मौखिक या फिर संचार कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये आपको फेस से ही आपको पता चल रहा है कि ये आपका सैड टाइप का है, ये हल्का मुस्कुरा रहा है और ये आपका लाफिंग कर रहा है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शारीरिक भाषा और शाब्दिक संचार का एक रूप है, क्या है, क्या ये सही है कि गलत है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्या ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कि एन इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इज अ डॉट 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 वे प्रोसेस, मतलब कि एक प्रभावी मौखिक संचार डॉट डॉट मार्ग की प्रक्रिया क्या है, ये है आपका 2 वे। कौन सा होता है, 2 वे होती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 3D का पूरा नाम क्या होती है। तो 3D का पूरा नाम होता है 3 डायमेंशनल, क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माई फादर डॉट डॉट अ फार्मर, मतलब इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा कि एम लगेगा या इज या फिर नन ऑफ दिस। तो माई फार्मर आर नहीं होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा इज, माई फार्मर इज अ फार्मर। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शॉर्टकट की ऑफ, मतलब कहता है कि जो Ctrl+C दिया गया है शॉर्टकट की, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या पेस्ट होता है, कॉपी होता है या फिर डिलीट होता है या फिर नन ऑफ दिस होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज डोप सीट, कहता है कि डोप सीट क्या है, क्या अनदर एनिमेशन एडिटर इन माया दैट इज सिमिलर टू द वॉल एडिटर, या फिर डिस्प्ले कीज टाइम एज कलर्ड रेक्टेंगल, या फिर सिंक्रोनाइज मोशन टू अ साउंड फाइल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इनसे कौन सा हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मतलब ये कि माया में एक और एनिमेशन संपादक जो ग्राफ संपादक के समान है, रंगीन आयतों के रूप में महत्वपूर्ण समय प्रदर्शित करता है, फिर दिया गया ध्वनि फाइल में गति को सिंक्रोनाइज करता है, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि AVI का पूरा नाम क्या होती है। AVI का पूरा नाम होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। GIF का पूरा नाम क्या होता है। तो GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। RGB का पूरा नाम क्या होती है। तो RGB का पूरा नाम होता है रेड ग्रीन ब्लू, क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। 1 नंबर में आंसर सही है। ठीक है, इसका हम सेट 1 भी बना चुके हैं मीडिया एंटरटेनमेंट का, आप जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ देख लीजिएगा। और अगर आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़े तो आप लोग क्वालिटीज का जरूर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PhD स्टैंड फॉर PhD क्या है, ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्शन की ओर बढ़ते हैं। आपका दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन में कि की फ्रेम्स डिफाइन डॉट 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 एंड इंड पोजिशन फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड द कंप्यूटर फाइल इन द रिसीट। कहता है कि की फ्रेम किसी ऑब्जेक्ट के लिए और एंड पोजीशन को परिभाषित करते हैं और बाकी में कंप्यूटर भरता है, वो किस में भरता है, एंड में भरता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ग्राफ एडिटर डिस्प्ले सर्वल डॉट 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 कर्व्स 1 फॉर ईच कीज एट्रीब्यूट ऑफ द बॉल। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर में वो हो जाएगा आपका एनिमेशन। ठीक है,
16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड फॉर कॉपीइंग अ पार्टिकुलर इन अ फोल्डर, यानी कि किसी भी फोल्डर को कॉपी करना है तो क्या होता है इसका मतलब शॉर्टकट की, तो Ctrl+C होती है, ठीक है। 16 नंबर में 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टू रिनेम अ फाइल यू शुड डॉट 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 बिफोर रिनेमिंग इट, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा 17 नंबर में, तो 17 का जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 3 नंबर गो टू एक्सप्लोरर, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड फॉर सेविंग अ पार्टिकुलर फाइल एट डिजायर्ड लोकेशन, मतलब जो हम लोग सेव करते हैं इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+H, नहीं 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनरली एन ईमेल दैट यू कंपोज शुड इंक्लूड, कहता है कि आमतौर पर आपके द्वारा रचित एक ईमेल में डॉट 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 शामिल होता है, क्या होती है, तो इसके अंदर जो होती है वो आपका होता है 19 नंबर में डी नंबर, सभी होता है, क्या होता है, सभी होता है आपका प्राप्तकर्ता भी होता है, एक विषय है, शारीरिक क्षेत्र में शरीर क्षेत्र में एक संदेश, ये सब होता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच सिंबल इज यूज्ड सेपरेट यूजर नेम एंड डोमेन नेम, तो वो होता है आपका @ ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर कहता है क्वेश्चन वेयर डू वी फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मेल द वी रिसीव, कहता है कि हमें प्राप्त होने वाले सभी मेल के बारे में जानकारी कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपका इनबॉक्स में, कहाँ मिलता है, इनबॉक्स में, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इन चारों में से, मतलब तीनों में से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि BIT का पूरा नाम क्या होती है, तो BIT का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट, लेकिन इसमें नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका नन हो जाएगी, ठीक है। कंसीज कम्युनिकेशन इज जनरली, मतलब संक्षिप्त संचार आमतौर पर होता है, क्या होती है, कॉस्टली, कॉस्ट सेविंग, नॉन अपीलिंग टू द रिसीवर या फिर नॉन इफेक्टिव, तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी आपका कॉस्ट सेविंग होता है, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेंग्री इन अ टीम इज वर्किंग डिफरेंटली या फिर फाइटिंग विद इन ग्रुप या हैविंग डिफरेंट गोल या फिर हैविंग हार्मोनी एंड वन गोल, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। हिंदी समझाते हैं, एक टीम में सिनर्जी है, अलग अलग तरीके से काम करना, समूहों में लड़ना या फिर विभिन्न लक्ष्यों का होना या फिर सामंजस्य और एक लक्ष्य होना, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया 26 नंबर में कि कम्युनिकेशन इन अ टीम इज, कि कम्युनिकेशन एक टीम का संचार है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी आपका डी नंबर, कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। ATM का पूरा नाम क्या होती है, तो ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, ठीक। 28 नंबर में हाउ मेनी कीज आर देयर इन अ कीबोर्ड, कितना बटन होती है, 101 से 104 लगभग होती है, 2 नंबर आंसर हो जाएगी, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लैन का पूरा नाम क्या होता है, तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, 29 का 2 नंबर, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पैन, पैन का पूरा नाम क्या होता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर पे ही हम लोग कोई भी चीज को देख पाते हैं, ठीक। फिर कहता है कि 32 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, वो आपका मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक। कहता है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फॉर अंडू, अंडू से कंट्रोल, जेड से अंडू होती है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है अ बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स, 8, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है रैम इज डिवाइडेड इनटू 2, रैम कितने भाग में बटा गया है, 2, एक स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में यूनिवैक इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मतलब यूनिवैक जो है ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है विच इनपुट डिवाइस विल अलाउ द यूजर टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, मतलब ये कि जो हम लोग स्क्रीन पे जो घुमाते हैं माउस से हटाते हैं पॉइंटर डिवाइस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माउस बोलते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 38 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज वीडियो, कंप्यूटर मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर में कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड